ये शांत भाव में आप सबका स्वागत। वैशाली जी आगे बढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 38 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 38। इसमें अर्जुन आगे बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हरिओम। बहुत सारे शब्दों का यहाँ एक माला बना है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द जिसको हम शुरू करते हैं। आदि देव, पुरुष, परम, निधानम, धाम, अनंत रूप। ये एक जगह में इतने सारे कॉन्सेप्ट रहना बहुत ही विरल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर हम उसे अनुभव करेंगे अर्जुन के दृष्टिकोण से, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। वो अपने आप को और वो खुद में अहंकार के अंदर और नहीं है। उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, दिस इज प्योर फ्रॉम प्योर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्शियसनेस। जब हमारे अहंकार और हमारे चेतना संपूर्ण हो जाता है और अहंकार निष्क्रिय, चेतना सक्रिय हो जाता है, तो मुख से अगर कुछ निकलता है, किसी का भी, अर्जुन का तो निकला हुआ है हम सुन रहे हैं, लेकिन किसी का भी अगर ये स्थिति आ जाता है, मुख से केवल ऐसे ही शब्द निकलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा शब्द है एक अनंत। ये जो अनंत शब्द जब हम व्यवहार करते हैं, अपने वजूद का हम पूरा आहुति दे देते हैं। ये जो अनंत शब्द हमें मुक्त कर देता है कोई भी प्रारब्ध से। सिर्फ ये शब्द ही जब अनंत हो जाता है, हमारा चेतना, चेतना से हम अनंत को अनुभव करते हैं। जब चेतना की भाव से हम अनंत को छू लेते हैं, परम को छू लेते हैं, आदि देव को छू लेते हैं, पुरुष को छू लेते हैं, तो ये जो चेतना, जहां से ये शब्द, ये चेतना पूर्ण अवस्था का ये सब शब्द है। हमने बताया था, हमने आपको थोड़ा बहुत कहा था कि आपके स्थिति के अनुसार आपका मिलन होता है खुद ही से। आप वही हो, लेकिन खुद से आपका मिलन अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से खुद से होता है। और शब्दों की बात वही से शुरू होती है। जिस स्थिति में आप हो, वही स्थिति का शब्द आप बोलते हो। जैसे आप जहां भी जाते हो, जिस जगह जाते हो, वहां का
फल फूल लेके आते हो, पत्ता वहां का लेके आते हो, उसका मिट्टी लेके आते हो, सुगंध लेके आते हो, उसकी बात लेके आते हो, वैसे आप जो स्थिति में होते हो वहीं से आप शब्द लेके आते हो। आपका शब्द आपका स्थिति का एहसास है। तो ये जो शब्द आदि देव, प्रकृति पूर्ण, पूरी ऑफ प्रकृति, पूरी क्या है, जहां प्रकृति संपूर्ण होता है उससे पूरी कहा जाता है। जैसे हमारे जगन्नाथ के धाम को हम पूरी मानते हैं, प्रकृति संपूर्ण है, वहां सब कुछ है, वहां समंदर से लेकर और हरियाली से लेकर आकाश से लेकर सब कुछ है वहां। तो इसीलिए वो पूर्ण है, पूर्ण प्रकृति को पूरी कहा जाता है। तो वो क्या है ना, सब ये ईश्वर की ये और एक विचित्र भाव है कि आप देखिए यहाँ प्रलय के बारे में बताया गया है। प्रलय क्या है, जब हम सबको सिमट लेते हैं अपने अंदर, वो प्रलय है। आपको अब डर लग रहा है प्रलय से? जब वो प्रकाशित करते हैं अपने आप को, वो संसार है। जब अपने अंदर हमें सब सिमट लेते हैं, वो प्रलय है। आपको डर लग रहा है प्रलय से? वो परम निधानम है, जहां आप जाकर आराम से, उससे बेहतर सच और उससे बेहतर अनुभव और कुछ नहीं हो सकता है। परम अनुभव निधानम, जहां आप बिल्कुल खुद से मुक्त हो जाओगे। अभी देखिए, हमें खुद को चलाना पड़ता है, लगता है। जब हम खुद से मुक्त हो जाते हैं, यू सी, कौन चलाता है? जैसे मिक्सी ग्राइंडर को इलेक्ट्रिसिटी चलाता है, हमें कौन चलाता है? एक शक्ति। और ये शक्ति चारों तरफ फैला हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ शरीर में शक्ति है, चारों तरफ फैला हुआ है। और इस शक्ति को हम व्यवहार करके जो भी कुछ करते हैं, वो कौन करवाता है? उसी से मुक्ति पा लेना, वो परम निधानम है। जो भी आपका अंश रह जाता है, लगता है आप करते हो, उसी से मुक्ति परम निधानम है। उससे बेहतर जगह कुछ नहीं है खुद से खुद की मुक्ति। अब सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति जो आदि पुरुष को जानता है, अनंत को जानता है, प्रलय को जानता है, पूर्णता पूरी को जानता है और परम निधानम को जानता है, ये शब्दों के माध्यम से उसको एहसास है ऐसे ऐसे स्थितियां हैं। उससे थोड़ा बात करके देखिए तो वो कैसा है। चाहे धर्म हो, चाहे आध्यात्मिक भाव हो, इससे परे है आपकी स्थिति। धर्म से, हमारे अपने धर्म से हमें दृढ़ता मिलती है आध्यात्मिक भाव में रहने के लिए, और आध्यात्मिक भाव रह जाता है और हम निकल जाते हैं इस स्थिति पर। ये स्थितियां की बात हो रही है। अर्जुन किस किस जगह से गुजरे हैं इस अनुभव में, आप देखिए। जो युद्ध कर रहे हैं अपने जमीन के लिए, अपने अहंकार के लिए, अभी वो किस अवस्था में अपने आप को दर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे खुद से मुक्त हो रहे हैं, खुद की पिछले सारे कंडीशनिंग से मुक्त हो रहे हैं। और यही होता है सुदर्शन, यही होता है विराट दर्शन, जब आप खुद से मुक्त हो जाओ। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। संगीता सहगाल जी, आप बहुत
बहुत ध्यान पूर्वक आप सुन रही हैं। अच्छा लगा। जो भी ध्यान में किसी भी कारण चला जाता है वो आकर्षण करता है, वहीं पर दृष्टि चला जाता है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो आप चाहो ना चाहो वो दृष्टि आकर्षण करता है। और इसका इतना हमारे ऊपर प्रभाव होता है कि ध्यान भग्न करने के लिए सब कोशिश करेंगे। उसका इतना प्रभाव। नो वांट अनदर पर्सन टू बी इन ध्यान। आप देख लो, कोई भी ध्यान में बैठा होगा, आपको आपको लगेगा कि कैसे यू वांट हिम टू स्पीक एट दैट टाइम ओनली। ध्यान एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, जैसे ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी जहां बैठता है, वो बहुत ही, जो कहते हैं, वेरी एनर्जेटिक प्लेस, जहां आप देखोगे ट्रांसफॉर्मर बैठा है। ध्यान वही ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर है। मतलब आप देखो, एक ट्रांसफॉर्मर से कितने सारे घर को बिजली जाती है। ट्रांसफॉर्मर जल जाने से बिजली बंद हो जाता है। ध्यान रत अवस्था वही ट्रांसफॉर्मर का अवस्था है। अगर एक जगह में ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स ध्यान में रह जाएंगे तो आप देखोगे वहां की बिजली, वहां की चेतना बहुत बहुत पावरफुल होता है, वोल्टेज अच्छा आता है अगर ध्यान में बैठे। लेकिन ये ध्यान करवाने के लिए, बहुत सारे इस ध्यान को तोड़ने के लिए, ताकि ये जो शक्ति का पराकाष्ठा है, अगर एक बार आपको अनुभव हो जाएगा, आपको संसार निष्क्रिय लगेगा। इफ यू आर यूज टू हाई एनर्जी लेवल, ये जो लो एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। तो ध्यान is a, you become a transformer of the whole society। जैसे ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिसिटी जाता है, सबके यहाँ ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ध्यान अगर एक समय में अगर बहुत सारे लोग करते हैं, उस जगह की चेतना बहुत अलग होता है, समझ में आ जाता है। वहां पक्षी, वृक्ष, ये सब अलग स्थिति में रहते हैं। Will this do? ना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा चलेगा। हशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वेणी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? दीदी कोई प्रश्न तो नहीं है, मगर ये जो बोले ना स्थिति, कैसे एक अर्जुन के मुंह से निकल रहा है अनंत आदिदेव सब निकल रहा है ना, वैसे ही अब हम लोग के अंदर से भी निकलता है कि एक भजन की लाइन आती है, तेरे चरण कमल में लिपट जाऊं भगवान रज बन के। ऐसे लगता आप लोग के चरणों में पड़े रहे, सुन सुन के ही आनंदित हो जाते हैं दीदी। इतना अपनी स्थिति का पता लगाते हैं, हमारी स्थिति भी कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, सबका सबका। कल शैली का भी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। तो अपनी स्थिति का पता चल जाता है हम कहाँ हैं। तो इसी से, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, स्थिति को पता लगाकर ही आप उससे अपेक्षा रखना, वो किस स्थिति में है। तो अच्छा। आप, ये मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं
बात करने से पता चलता है कौन कैसा स्थिति में है, उसी स्थिति के अनुसार आप अपेक्षा रखना उससे, यही सबसे बड़ी बात है। स्थिति अलग अलग हो, वो अलग स्थिति में, आप अलग परिस्थिति में, आप उससे कुछ अपेक्षा रखते हो, वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा। अन्नमय कोश से अन्न मिलेगा। जिस स्थिति पर वो है उसी स्थिति का बात वो बता सकता है। आप किसी को, यू कैन नॉट पुल समवन, बस आपका धीरज चाहिए। आप अगर विश्व रूप दर्शन कर चुके हो अर्जुन के साथ, थोड़ा सबके स्थिति को समझिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को, परिस्थिति को समझा था, और ये सब व्याख्या हुआ, आप भी थोड़ा स्थिति को समझिए। प्लीज अंडरस्टैंड अदर्स, खुद को भी समझ। बहुत बढ़िया, संतोष, थैंक यू।